ये बता दीजिए सबसे पहले तो कि म्यूचुअल फंड में कौन से वो रिस्क होते हैं जिनको हमें पहचानना चाहिए और बहुत जरूरी है कि ये पहचान में आए। सबसे पहले जानना जरूरी है कि रिस्क के लिए बीटा क्या है पोर्टफोलियो का, या फिर स्कीम का बीटा कितना है। बीटा का मतलब क्या होता है? मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहता है। जब भी मार्केट टूटता है या बढ़ता है, समझो टूटता है, अगर 10% से मार्केट टूट रहा है तो आपका निवेश जो है या आपकी जो स्कीम है वो कितने हद तक गिरती है। अगर मार्केट 10% से गिरा और आपका स्कीम केवल 5% से गिरी, इसका मतलब होता है आपका बीटा 0.5 का है। तो वो आपको बताता है कितनी सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द मार्केट। और बीटा एक पैमाना है जिससे आप इसकी नाप कर सकते हैं। दूसरा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ये बताता है कि आप क्या रेंज में रिटर्न पा सकते हो। जब आप इक्विटी में निवेश करते हो तो कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं, लेकिन एक रेंज मिल सकती है। आप अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का पता कर लो तो, उसका कैलकुलेशन कर लो तो, उदाहरण के तौर पे अगर कोई स्कीम है जिसके एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हैं लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन 5% का है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जब रिटर्न्स आएगा 1 साल के बाद, तब 15+5 15-5, तो उसकी एक रेंज मिल जाएगी 10 और 20 की। तो 10 और 20 की रेंज में वो रिटर्न्स गिरने की गुंजाइश होती है, करीबन 68% की। तो ये दो पैमाने हुए रिस्क समझने के। लेकिन और दो पैमाने हैं जो हमने समझने चाहिए, वो जिसको कहते हैं हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। एक होता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको बताता है कि हर एक कदम रिस्क के आपने कितना रिटर्न बनाया। और ट्रेनर रेशियो होता है, वो भी समान चीज ही बताया, लेकिन शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होता है, लेकिन ट्रेनर रेशियो में बीटा यूज होता है। तो ये चार प्रमाण है। पहले दो प्रमाण आपको रिस्क बताएंगे, दूसरे दो प्रमाण जो है वो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताएंगे।